नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल साइबर एविल में। दोस्तों, इस चैनल पर हम आपके लिए लाते रहते हैं कुछ दिल दहला देने वाली रहस्यमय भूतिया कहानियाँ। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी को। 75 साल पुरानी हवेली थी हमारे गांव में। हमने बचपन में अपनी दादी से उस हवेली की रहस्यमय कहानियाँ सुनी थी। कुछ कुछ यादें हैं। हम अपने दादा के साथ उस हवेली को देखने की जिद की तो दादा ने हवेली के बरामदे तक ले गए, मगर वहाँ की खौफनाक आवाजों से हम बच्चे डर गए। दादा ने कहा इसलिए मना कर रहा था। हम बाहर से ही लौट आए। हवेली बहुत आलीशान थी। 125 कमरे थे। बहुत बड़ा हॉल था। बड़े बड़े झूमर लगे थे, पर सब पर धूल और जाले लगे थे। कई साल से ताले नहीं खुले थे। एक दिन हम बच्चों ने गांव के चौकीदार से जिद की, हवेली की कहानी सुनाओ। उसने हम सबको समझाया कि दिन में कहानी नहीं सुनते। पुरानी कहावत है ना, मामा रास्ता भूल जाते हैं। बच्चों को कहा चौपाल पर शाम को हवेली की कहानी सुनाते। चौकीदार ने बताया ये हवेली जमींदार रघुवेंद्र सिंह की थी। उनके 2 बेटे थे, वीरभद्र सिंह, छोटा बेटा जयेंद्र सिंह। परिवार के साथ रहते थे। वीरभद्र सिंह अपने पिता का जमींदारी वाला काम देखता था। जयेंद्र सिंह हायर एजुकेशन के लिए विदेश चला जाता है। अच्छी खुशहाल जिंदगी चल रही थी। बस एक दिन ऐसा ग्रहण लग गया उस घर को। वीरभद्र सिंह अपनी फैमिली के साथ शहर से लौट रहा था। साथ में उनकी माताजी भी, सावित्री देवी। पहाड़ी क्षेत्र में कार का बैलेंस बिगड़ गया और कार खाई में गिर गई थी। कोई भी नहीं बचा। अब सिर्फ जमींदार रघुवेंद्र सिंह ही बचे थे और छोटा जयेंद्र सिंह विदेश में ही बस गया था। वहीं किसी गोरी मेम से शादी कर ली। जमींदार रघुवेंद्र सिंह बहुत टूट गए थे। उनके दूर के रिश्तेदार, बहन बहनोई और भांजे आकर रहने लगे। वो उनके दर्द में शामिल होने आए और वहीं के होकर रह गए। धीरे धीरे उनकी जमींदारी पर कब्जा करने की साजिश करने लगे। जमींदार रघुवेंद्र सिंह की बहुत रिक्वेस्ट पर जयेंद्र सिंह की भारत में आने की खबर आई। जमींदार रघुवेंद्र सिंह बड़े खुश हो गए और उन्होंने अपने बेटे और बहू के पोते की आने की खुशी में बड़ा रात्रि भोज का आयोजन किया। कुछ करीबी लोग थे, सब पीने खाने में मस्त थे। रात आधी से ज्यादा हो गई थी। सब नशे में धुत थे। जमींदार के भांजे ने सब पर तलवार से कत्लेआम कर दिया। जितने करीबी रिश्तेदार थे सबको मार दिया, यहाँ तक कि जमींदार के उस मासूम पोते को भी। फिर कई साल बाद जमींदार की बहन बहनोई भांजे की भी उसी हवेली में अकाल मृत्यु हो गई। बस जब से ही इस हवेली को रहस्यमय हवेली कहने लगे। अभी कुछ सालों बाद गांव में एक शादी समारोह में अपने फैमिली के साथ सोचा बच्चों को गांव की सैर करा लाएं। खेत खलिहान, ट्यूबवेल और कुएं, नदी देखकर खुश हुए। आजकल के शहरों में गांव की ताजा हवा और वो हरियाली से भरे खेत की मेड़ पर बैठकर हरे चने घास में सेंध कर खाते बच्चे कहाँ। उस दिन बच्चों ने खूब मजे किए और साथ ही मुझसे रहस्यमय हवेली की कहानी भी सुनी, जो हमने अपने बुजुर्गों से सुनी। वहीं आज भी उस हवेली में कोई नहीं जाता। एक ब्रोकर ने लालच में उस हवेली के छोटे कागजात बनवाकर बेचना चाहा, लेकिन उसकी भी सौदा करने के बाद ही अकाल मृत्यु हो गई। हवेली में एक फिल्म की शूटिंग के लिए लोगों ने साफ सफाई करवा कर कुछ दिन डेरा डाला, मगर उनमें से 1-2 भाग गए और 1-2 साथी मर गए और कहानियां खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपको कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर शेयर करें। और अगर आप ऐसी ही भूतिया कहानियां सुनना पसंद करते हैं तो हमारे साइबर एविल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करना ना भूलें। और दोस्तों, अगर आपके पास भी कोई कहानियां हैं तो हमें जरूर भेज सकते हैं। और दोस्तों, हमारी बाकी वीडियोस भी जरूर देखें। और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।